परमात्मा का निर्गुण रूप, परमात्मा का सरगुण रूप। सरगुण रूप से जिसको हम महादेव कहते हैं, निर्गुण रूप से उसी को शिव कहते हैं। लोग अक्सर कहते हैं हम नहीं मानते सरगुण को, हम तो सिर्फ निर्गुण मानते हैं। तो उसके लिए गुरु अर्जन देव जी ने सुखमनी साहब में कहा, सरगुण आप निर्गुण भी ओही, कलातार जिन सगली मोही। जो सरगुण है वही निर्गुण है, जो निर्गुण है वही सरगुण है। इसलिए जिन्हें समझ नहीं होती है वो झगड़ते हैं, जिनकी समझ अच्छी है वो सब झगड़ों से बाहर आ जाते हैं। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने बहुत सारे पेपर्स रिलीज किए और जिसमें ये पाया कि जो बहुत दिल से और खुशी से मंत्र चैंटिंग करते हैं या कीर्तन करते हैं, उनके शरीर में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और उनके शरीर में, जिसको हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज होता है और उनका कॉर्टिसोल कम होता है, रिलैक्स भी होता है। तो ये मत समझिए मैं खाली कोई भगवान का नाम तुमसे जपवाने लगी हूँ, मैं एक्चुअली तुम्हारे शरीर की ट्रीटमेंट भी करने जा रही हूँ। मेडिटेशन वर्सेस मेडिकेशन, चूज वेल। अगर आप मेडिटेशन चुनते हैं, ध्यान चुनते हैं, आध्यात्मिक साधना चुनते हैं, तो आपको दवाओं की जरूरत रह नहीं जाएगी। अगर बिना दवाओं के सिर्फ साधना से हम अपने शरीर और मन को ठीक कर सकें, तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। शंकर के साथ ये प्रसिद्ध है कि वो भस्म अंग पे लगाते हैं और भस्म का त्रिपुंड, मतलब वो जो 3 लाइन आप शिव जी के मस्तक पर देखते हैं। आज आपको थोड़ा सा परिचय इस विषय में कराती हूँ कि भारत का दर्शन शास्त्र और भारत की संस्कृति कैसे इन रूपों के अंदर छुपी हुई होती है। 3 लाइनें हैं, 4 भी हो सकती थी, 5 भी हो सकती थी, 3 ही क्यों? क्योंकि गुण 3 हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन्हीं 3 गुणों से शरीर की सृजना और सृष्टि की सृजना होती है। जब हम सृजन बोलते हैं तो आप ईश्वर को क्रिएटर मत समझिए। सृष्टा अलग होता है, सृष्टि अलग होती है। जैसे कुमार अलग होता है और उसका बनाया मटका अलग होता है, पेंटर अलग होता है, उसकी बनाई पेंटिंग अलग होती है, सुनार अलग होता है और सुनार का बनाया सोने का जेवर अलग होता है। इस तरह से ईश्वर और सृष्टि को हम बिल्कुल नहीं देख सकते। जिन मजहबों में ईश्वर को सृष्टा की तरह देखा गया, उन्होंने फिर ईश्वर को अपनी इस सृष्टि से दूर कहीं ऊपर आसमान में ईश्वर रहता है, ये सिद्ध करना पड़ा। और वो ईश्वर निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ, कोई उसको कहेगा वो सचखंड में रहता है, कोई उसको कहेगा वो जन्नत में रहता है, कोई उसको कहेगा वो 7 आसमानों के पार रहता है। तो ख्याल करना, जो पार और दूर रहता है वो तो हम इंसानों से अलग हो गया। और एक शेर कहती हूं, वो खुदा ही क्या जो खुद बंदे से दूर रहे, वो परमात्मा ही कैसा जो अपने ही इंसान से दूर रह जाए। लेकिन भारतीय मनीषा, भारत की जो दर्शन है, भारत की जो हमारी सोच है ऋषियों की, ये सोच बड़ी विलक्षण है कि जो कुछ तुम देख रहे हो, इस आंखों से जो कुछ तुम देख रहे हो, वह सब ईश्वर का ही मूर्त रूप है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 30वां श्लोक, और वो बोलते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र। पश्यति मतलब देखना। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह जो कुछ तुम देख रहे हो, सर्वम च मयि पश्यति, इस सब में तुम मुझको ही देखो, इन सब में
तुम मुझको ही देखो, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। और जो ऐसा जानता है, न मैं उससे कभी अलग हूं और न वो मुझसे कभी अलग हो सकता है। वाणी में गुरुदेव कहते हैं, हर हर जन दो एक हैं, बिब विचार कछु नाहीं, जलते उपजे तरंग ज्यों जल ही बिखे समाहे। जल की तरंग जल में उत्पन्न होती है और जल की तरंग जल में लीन होती है, पर जब ये तरंग होती है तब भी तरंग जल होती है, तरंग जल से अलग नहीं होती। सोने का जेवर सोने से अलग नहीं होता है, सोना ही जेवर बन गया है। तो भगवत गीता हो कि उपनिषद हो कि गुरु नानक की वाणी हो, वो एक एक सार एक स्वर में ये बात कहते हैं, सृष्टा ही सृष्टि है। वाणी में आया, ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। ये सारा संसार वो ईश्वर का घर है और खुद ईश्वर इसी में बैठा है, इसी में रहता है। कैसे? फिर जो कहा, फिर जैसे पुष्प में खुशबू है, जैसे शीशे में हमारी शक्ल दिखती है, वो हमारी छवि और शीशा अलग नहीं, खुशबू और फूल अलग नहीं, ऐसे रे प्यारे उन्होंने कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तोए संग समाई। पर जब तुम अपने भीतर उसको खोजते नहीं हो, जानते नहीं हो, तो फिर तुम्हारे इस अज्ञान के वजह से ऋषियों ने कहा, अच्छा चलो तुमको हम बाहर कुछ चिन्ह बना के देते हैं कि इस चिन्ह को जब तुम देखो तो तुम्हें ईश्वर की स्मृति हो। आप सोच के देखिए, जब श्री कृष्ण अवतार नहीं था, जब श्री रामा अवतार नहीं था, जब वो पहला जो विष्णु का अवतार है वो भी नहीं हुआ था, तब ईश्वर को किस रूप से पूजा जाता था? ये प्रश्न है, मैं आपको दे रही हूं। आप लोग सोचते नहीं हैं। पैसा कैसे कमाना है, बड़ा अच्छा सोचते हो। घर मकान कैसे बनाने, बड़ा अच्छा सोचते हो। बेटे के लिए बेटी लेने जाते हो तो बेटी का भी बड़ा निरीक्षण करते हो और लड़के का भी बड़ा कहते बैकग्राउंड चेक कराओ, लड़का ठीक तो है, आचरण ठीक तो है। लड़की को कहेंगे चाय बना के दिखा, चल के दिखा, गाना गा के दिखा। आजकल वैसे लड़कियां करती नहीं। एक ने पूछा, देखा देखी हो रही थी ड्राइंग रूम में बैठे हुए, लड़की और लड़का दोनों फैमिलीज। तो लड़के की माँ ने कहा, बेटी गाना गा के सुना। तो वो लड़के को कहती, रमेश तबला लेके आ। तू तबला बजाएगा तो मैं गाना गा दूंगी। तो वो कहता, मुझे तबला थोड़ी बजाना आता। कहते, जब तुझे तबला नहीं आता तो ये उम्मीद क्यों कर रहे हो कि मैं गाना गाऊं? आप बेटी ब्याहते हो, बेटा ब्याहते हो, कितना चेकअप करते हो। आप एक मकान खरीदते हो तो चेक करते हो, ये हुड्डा वाले बैठे हैं कि वो लीगल है पेपर के इलीगल है। कभी कभी एक ही जमीन 4 लोगों को बिक जाती है, चारों जाट लठ लेके आ जाते, वो कहता मेरी, वो कहता मेरी। अब हुड्डा का एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा? वो भी क्या करेगा? फिर उसके लिए फिर वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है। आज बहुत सारे वकील भी आए हैं। फिर वकीलों की आमदनी अच्छी हो जाती है, दोनों सिर फाड़ो, हमारी तो दुकान अच्छी चल गई। जमीन खरीदते हो तो उसका आप टाइटल देखते हो वो क्लियर है या नहीं। जिससे खरीद रहे हो उसने कोई बैंक लोन तो नहीं किया, कोई डिफॉल्टर तो नहीं है, कहीं 4 लोगों को बेच तो नहीं रखी है। सब तरफ से देखभाल करने के बाद फिर तुम एक जमीन का टुकड़ा खरीदते हो। काश आप इतनी सोच विचार कभी ईश्वर के बारे में करो।